3 जुलाई को वो कहाँ था, 4 को वो कहाँ था, 5 को वो कहाँ था, 6 को वो कहाँ था, उसको पूरी पुलिस ढूंढ रही थी। लेकिन वो कैसे बचता बचाता पहले फरीदाबाद पहुंचता है और फिर उज्जैन पहुंचता है, इसकी पूरी तहकीकात हम लोगों ने की है और पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बता देता हूं। सुन लीजिए और दर्शकों को मुझे लगता है वो बहुत इंटरेस्टेड होंगे ये जानने में कि कैसे आखिर वो बचता रहा। 2 तारीख की ये घटना है। 3 तारीख की सुबह करीब 3 बजे के आसपास ये एक जगह पे पहुंचता है, कानपुर की एक जगह पे, और वहां से अपने एक दोस्त को फोन करता है। उस दोस्त का नाम है शुभम पाल। इसने शुभम पाल को फोन किया कि अपनी मारुति इको लेकर यहां पहुंचो। मारुति इको लेकर इसका दोस्त पहुंचता है और ये 3 लोग थे, अमर दुबे, कार्तिकेय शर्मा, कार्तिकेय मिश्रा और विकास दुबे। ये तीनों उस मारुति इको में सवार होते हैं। सवार होने के बाद ये उसके घर पहुंचते हैं करीब 6 बजे के आसपास। शुभम पाल इसका पहला मददगार था, इसका पुराना साथी था। शुभम पाल को फिर से बता रहा हूं, शुभम पाल को इसने फोन किया, गाड़ी लेकर पहुंचो। करीब 3 बजे सुबह की घटना है। वो पहुंचता है और उसके घर पहुंच जाता है, ये तीनों बैठ के गाड़ी में, करीब 6 बजे के आसपास। ये 3 तारीख को वहां रहता है, ये 4 तारीख को भी वहीं रहता है। ये यूट्यूब पे, अखबारों के जरिए, टेलीविजन के जरिए पूरी खबरों पे नजर रखता है कि मेरे बारे में क्या खबर चल रही है, मुझे कहां बताया जा रहा है, क्या क्या हलचल है यूपी पुलिस की, क्या बाहर की पुलिस को भी तैनात कर दिया गया है क्या। ये पूरी घटना पे, बहुत शातिर आदमी था, पूरी घटना पे नजर बनाए हुए था। उसके बाद 4 तारीख को जब इसे लगता है कि अब यहां से निकल जाना चाहिए, पुलिस की दबिश बढ़ने लगी थी, तो 4 तारीख को शुभम पाल अपने अकाउंट से एक जालौन चौराहा है वहां पे आता है और अपने अकाउंट से एक बस में, सवारी बस है, सिंपल बस है, उसमें शुभम पाल इन तीनों का टिकट बुक कराता है। स्लीपर बस जिसको कहते हैं। ये स्लीपर बस में बैठता है दिल्ली के लिए। स्लीपर बस में बैठकर 4 तारीख की रात में ये स्लीपर बस में बैठता है। 5 की सुबह ये पहुंचता है दिल्ली के आनंद विहार। आनंद विहार में वहां फ्रेश होता है, ये किसी सुलभ शौचालय में जाता है, वहां फ्रेश होता है। ये तीनों वहां से निकलते हैं, फिर से आनंद विहार पहुंचते हैं। आनंद विहार में ये बस लेते हैं, बस लेकर फरीदाबाद, बस लेते हैं फरीदाबाद का। इसका अगला ठिकाना फरीदाबाद होना था। चूंकि सेफ रहना था, साथ में कुछ असलहा भी था, इसलिए इसने बस का इस्तेमाल किया जहां पे शायद पकड़े जाने का खतरा कम था। तो ये बस में बैठते हैं तीनों पहुंचते हैं फरीदाबाद। फरीदाबाद पहुंचने के बाद जो अभी श्रवण मिश्रा और अंकुर मिश्रा जो हिरासत में है पुलिस के, उनके घर पहुंचता है। ये उनका पहले से जानकार था, रिश्तेदार भी था। वहां पहुंचने के बाद दरअसल ये एक व्यक्ति को तलाश रहा था जो रोहिणी में रहता है। 2001 में, आपको बता दूं, 2001 में जब इसने एक हत्या की थी बीजेपी नेता की, तब भी यहीं आकर रुका था। ये इसने शरण ली थी। उस व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है रवि पांडे। लेकिन चूंकि अपना मोबाइल इसने फेंक दिया था, इसलिए उसके पास नंबर नहीं था। यह मोबाइल से ट्रेस हो जाता, इस बात की आशंका थी, इस बात का डर था, इसलिए कोई मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा था। तो इसके पास कोई नंबर नहीं था रवि पांडे का। इसे सिर्फ 2 लोकेशन याद था कि एक पंछी पेठा वहां मिलता था और एक मारुति वर्कशॉप रोहिणी सेक्टर 1 में। तो ये आसपास, ये अंकुर मिश्रा के साथ बाइक पर सवार होता है फरीदाबाद से। बाइक पे सवार होने के बाद ये रोहिणी ले चलने के लिए कहता है। ये दोनों रोहिणी जाते हैं। रोहिणी में पंछी पेटा और मारुति वर्कशॉप सेक्टर 1 के आसपास ढूंढते रहते हैं। रवि पांडे का घर इसे नहीं मिलता है। तो बहुत ढूंढने के बाद जहां ये रुकना चाहता था वहां नहीं रुक पाता है, वापस आ जाता है फरीदाबाद। फरीदाबाद में वापस आने के बाद इस दौरान एक ओयो रूम में इसकी बुकिंग होती है। किसी तरीके से इसको ओयो रूम मिलता है और रात के करीब 10 बजे अमर पांडे और माफ कीजिएगा, अमर दुबे और विकास दुबे, ये दोनों ओयो रूम में जाते हैं, उस होटल में जाते हैं। और रात के करीब 10 बजे वहां जाने के बाद करीब 1:30 बजे आसपास, रात में 1:30 बजे अमर दुबे वहां से निकल जाता है। उसे इस बात की आशंका होती है कि मैं इसके चक्कर में मैं भी मारा जाऊंगा, साथ रहना ठीक नहीं है। वो वहां से चुपचाप निकल जाता है। अब वहां पे सिर्फ विकास दुबे बचा था। विकास दुबे को भी अंदेशा होता है कि यहां रुकना शायद सेफ नहीं है। तो वो सवेरे 1:30 बजे पुलिस की रेड होती है, उसके ठीक पहले अब क्या कोई इन्फॉर्मर था जो उसे इन्फॉर्म कर रहा था। हालांकि उसके पास फोन नहीं था, उसके पास फोन नहीं था, उसको इन्फॉर्म नहीं किया जा सकता था। उसे शायद इस बात का हंच था, आशंका थी, डर था। तो वहां से वो एक ऑटो से निकल जाता है। वो आता है दिल्ली से बस लेता है और बस लेकर वो उज्जैन पहुंच जाता है। ये पूरी कहानी 2 तारीख से लेकर अभी तक की पूरी कहानी है, जिसमें ये
यूपी पुलिस को मात देता है, जिसमें ये दिल्ली में रहता है, दिल्ली पुलिस भी इसको नहीं पकड़ पाती, नहीं इसको लोकेट कर पाती है। उसके बाद ये हरियाणा पहुंचता है, फरीदाबाद, वहां फिर लोकेट नहीं हो पाता। उसके बाद ये फिर रोहिणी आता है एक बार फिर से, और रोहिणी में काफी समय तक घूमता है अपने एक सहयोगी के साथ, वहां भी नहीं पकड़ा जाता। उसके बाद ये फिर वापस जाता है फरीदाबाद, फरीदाबाद में फिर लोकेट नहीं किया जाता, और अगले दिन फिर ये बस से निकल जाता है उज्जैन। और उज्जैन में भी जिस तरीके से उसने उसकी गिरफ्तारी हुई है, वो गिरफ्तारी कम सरेंडर ज्यादा लगता है। तो ये 7 दिन की पूरी कहानी है विकास दुबे की, कि कैसे वो बचकर निकलता है।